Dr. Madhusudan Agrawal, Government Commerce College, Kota. Today we will discuss income from house property. आयकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत करदाता के ऐसे मकान एवं उनसे लगी हुई भूमि के वार्षिक मूल्य एनुअल वैल्यू पर कर लगाया जाता है, जिनका वह स्वामी हो परंतु जिनका वह अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए उपयोग नहीं करता हो। बेसिस ऑफ चार्जेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम अंडर सेक्शन 22. Income is taxable under the head income from house property if the following three conditions are satisfied. Number 1. The property should consist of any building or lands appertinent thereto. Second, the assessee should be owner of the property. Third, the property should not be used by the owner for the purpose of any business or profession carried on by him, the profits of which are chargeable to tax. In house property, tax basis is annual value. So, we calculate annual value, gross annual value of let out house property. Tax under the head income from house property is not a tax upon rent of property. It is tax on inherent capacity of a building to yield income. The standard selected as a measure of the income to be taxed is annual value. A gross annual value is determined as follows. Step 1. Find out reasonable expected rent of the property. Step 2. Find out rent actually received or receivable after excluding unrealized rent but before deducting loss due to vacancy. Step 3. Find out which one is higher, amount computed above in step 1 or step 2. Step 4. Find out loss of vacancy. Step 5. Step 3 minus step 4 is gross annual value. Taxable income from let out house property. Now, gross annual value less municipal tax by the assessee. It is called net annual value. After this, we will provide some deduction on the annual value. Number 1. Deduction under section 24. Number 1. Standard deduction, that is 30% of annual value. Number 2. Interest on borrowed capital with reference to house property. After deducting all deduction, we will get income from house property. Now we discuss taxable income from self-occupied property. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के संदर्भ में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1. स्वयं के रहने के 2 मकानों का वार्षिक मूल्य हमेशा शून्य होता है। पहले एक मकान का वार्षिक मूल्य शून्य लेते थे, अब 2 मकानों का वार्षिक मूल्य शून्य होता है, बशर्ते कि इन्हें किराए पे नहीं उठाया गया हो। करदाताओं द्वारा इन दोनों ही मकानों को किराए पे नहीं उठाया जाना चाहिए। नंबर पॉइंट 2. यदि करदाता अपनी नौकरी, व्यापार आदि के कारण बाहर किराए के मकान में रहता है तथा अपने रहने के मकानों को बंद रखता है तो भी उसका वार्षिक मूल्य शून्य ही होगा। स्वयं के रहने के वार्षिक मूल्य में से निम्न कटौतियां दी जाएंगी। स्वयं के रहने के मकान के संबंध में 31 मार्च 1999 के बाद लिए गए ऋण के ब्याज के संबंध में अधिकतम कटौती कर निर्धारण वर्ष 2021 में 2 लाख रुपये तक दी जा सकती है। इसके अलावा अन्य कोई भी कटौती स्वयं के रहने के मकान जिसका वार्षिक मूल्य हमने शून्य लिया है नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैलकुलेट करते समय हमें कुछ और बिंदुओं का ध्यान में रखना पड़ेगा, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1. भारत के बाहर चुकाया गया ब्याज, यदि इसमें उद्गम स्थान पर कटौती नहीं की गई हो तो ऐसे ब्याज की छूट नहीं मिलेगी। नंबर 2. स्वयं के रहने के मकानों की छूट केवल 2 मकानों पर मिलती है जिनका चुनाव करने का अधिकार करदाता को है। यदि करदाता अपने स्वयं के रहने के मकान
स्वयं के रहने के 2 से अधिक मकानों का उपयोग करता है तो वो करदाता की इच्छा पे है, जिसमें उसका कर हित हो उन्हीं 2 मकानों को वो चूज कर सकता है। अनरियलाइज रेंट जिसकी पूर्व के किसी कर निर्धारण वर्ष में छूट मिली हो, अनरियलाइज रेंट जो रेंट रियलाइज नहीं हो सका हो और गत वर्ष में प्राप्त हो जाए, तो प्राप्त राशि पर धारा 25 के अंतर्गत इसी शीर्षक में कर योग्य होगी तथा इस पर भी 23% की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है दिया जाएगा। उप किराएदार से प्राप्त किराया मतलब सब टीनेंट यदि कर दिया है, टीनेंट ने सबलेट कर दिया है किसी अन्य व्यक्ति को, तो उप किराएदार से प्राप्त किराए की आय पर इस शीर्षक में कर नहीं लगता। धन्यवाद।